तो दोस्तों, मेरा नाम है राजा और आप सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूँ हमारे एक और नए कमाल के हैरान कर देने वाले एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर के उस तहखाने के बारे में जो आज तक कभी भी नहीं खोला गया, और जिसने भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश भी की उसके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उसी की पड़ताल करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिए। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान विष्णु का एक 10वां अवतार यानी कि भगवान कल्कि इस दरवाजे को खोलेंगे। दोस्तों, हमारे भारत देश के केरला में तिरुवनंतपुरम में यह पद्मनाभ मंदिर स्थित है, और उस मंदिर के नीचे कई सारे तहखाने हैं, जिसमें से कई सारे तहखानों को आज तक खोल दिया गया है, और उसमें से करोड़ों की प्रॉपर्टी मिली है, जिसमें कई सारा खजाना, कई सारी मूर्ति और कई सारे सोने जवेरात भी मिले हैं। उसमें से 2 दरवाजे अभी तक भी बंद है। कहा जाता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं 2 दरवाजे में है, और हालांकि उसमें से एक तहखाने का दरवाजा खोलने की शक्यता है, और वो केस अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। दोस्तों, हमको पहला दरवाजा खोलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर चाबी और लॉक वाला सिस्टम है। लेकिन दोस्तों, परेशानी दूसरे वाले दरवाजे में है। दरअसल उस दरवाजे में किसी भी प्रकार का चाबी और लॉक का सिस्टम नहीं है, और उस दरवाजे के बाहर 2 सांप की आकृति बनी हुई है, जिसको देखने पे ही कई सारे लोगों को डर लगता है। दोस्तों, कई सारे विद्वान पंडित और वहाँ के मंदिर ट्रस्ट का मानना है कि यह दरवाजा कुछ चाबी और लॉक से नहीं बल्कि मंत्रों के उच्चारण से बंद किया गया है, जिसे कोई भी नहीं खोल सकता। उसे वही बंदा खोल सकता है जो दिव्य पुरुष हो और जिसने आज तक कभी भी कोई गलत काम ना किया हो। और लोक कथा के अनुसार इस दरवाजे को पास्ट में भी कई बार खोलने की कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी इस दरवाजे को भी खोल नहीं पाया। दोस्तों, हमारे पुरातत्व विभाग का ऐसा मानना है कि अभी तक जितने भी दरवाजे खोले गए उसमें जितना भी सोना चांदी मिला उससे ज्यादा हमको इसी दरवाजे के पीछे मिलेगा, जिसकी वजह से इस दरवाजे को नॉर्मल दरवाजे से कुछ अलग तरीके से बंद किया गया। और कई लोगों का ऐसा मानना है कि उस दरवाजे के पीछे क्षीर सागर है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। क्षीर सागर यानी कि जहाँ पर भगवान विष्णु अपने नागों की सैया पर सोते हैं, उसी समुद्र को क्षीर सागर कहा जाता है। और दोस्तों, ताज्जुब की बात है कि आप जब भी इस दरवाजे पर कान लगाकर सुनते हो तो आपको समुद्र की लहरों की आवाज आती है, और साथ ही में कई सारे सांपों की हुंकार की आवाज भी आती है। इसी वजह से हो सकता है कि कई सारे विद्वानों का मानना है कि इस दरवाजे के पीछे क्षीर सागर का रास्ता निकलता है। लेकिन दोस्तों, घूम फिर के सवाल वहां पर ही आ जाता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। अगर करवाया तो उसने तहखाने क्यों बनाए, और तहखाने बनाए तो उसमें इतने ज्यादा सोना कहाँ से आया। ये सभी सवालों का जवाब हम अभी आपको देंगे, तो इस वीडियो में जरूर से बने रहिए। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी बताई जाती है कि महाभारत के साथ जुड़ी हुई है। जी हाँ, महाभारत के साथ। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया और धर्म की स्थापना हो गई, जब भगवान श्री कृष्ण का वापस वैकुंठ जाने का समय आ गया, तब वो एक पेड़ के पास बैठे थे। वहां पर एक शिकारी ने उनके पैरों पर तीर मारा, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण का देह त्याग हो गया था। और ये सभी घटना हमको पता है, लेकिन क्या दोस्तों आप लोग जानते हो कि उस टाइम पर भगवान श्री कृष्ण के पास कस्तूर मणि थी। दोस्तों, कस्तूर मणि का संबंध हमको समुद्र मंथन से मिलता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से कई सारी चीजें निकली थी, और सभी चीजों को धारण करना जरूरी था। तो जब कस्तूर मणि निकली तो उसको भगवान विष्णु ने धारण किया था, और भगवान श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे, जिसकी वजह से कस्तूर मणि भगवान श्री कृष्ण के पास ही थी। और माना जाता है कि उस शिकारी ने वो कस्तूर मणि भगवान श्री कृष्ण से ले ली थी, और बाद में उसने अपने राजा को दे दी थी। और धीरे धीरे से समय बीतता है, अब आ जाती है 6वीं शताब्दी। केरल में एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे और उनकी बात सब लोग माना करते थे। तो तभी एक दिन वो राजा सभी दूसरे राजाओं को बुलाते हैं और बोलते हैं कि यहाँ पर मैं एक मंदिर बनाना चाहता हूँ, और मंदिर के नीचे कई सारे तहखाने बनाए जाएंगे, जिसमें आप लोग अपने राज्यों में से थोड़ा थोड़ा सोना इस मंदिर के तहखाने में रख दीजिएगा। दरअसल उस तहखाने का उद्देश्य था कि जब भी कोई आपदा आएगी तो उसमें से जरूरत के हिसाब से उसमें से सोना बाहर निकाला जाएगा और लोगों की भलाई के लिए उपयोग में लिया जाएगा। और उस समय पर उस राजा के वंशज भी मौजूद थे, और वो कस्तूर मणि उनके पास ही थी। और तब वो लोग भी सोचते हैं कि इस मणि को एक सेफ जगह पर रख देनी चाहिए। दरअसल उस सारे तहखाने की जिम्मेदारी इन सभी राजाओं ने ली थी, जिसकी वजह से उस राजा को भी लगता है कि कस्तूर मणि यहाँ पर ही सेफ रहेगी, जिसकी वजह से माना जाता है कि उस कस्तूर मणि को इसी दरवाजे के पीछे रखा गया है। और वो मणि इतनी ज्यादा दिव्य थी कि उसको कोई भी चोरी करके भाग सकता था, जिसकी वजह से उस राजा ने उस दरवाजे को मंत्रों उच्चारण से बंद करवाया था, और जिसे कोई दिव्य पुरुष ही खोल पाएगा। अगर किसी ने गलती से खोलने की कोशिश की तो उसकी मृत्यु तय है। दरअसल वो दिव्य पुरुष कौन होगा जो इस दरवाजे को खोलेगा?
उसका जवाब भी हमको भविष्य पुराण में मिल जाता है। उसके अनुसार भगवान कल्कि होंगे जो इस दरवाजे को खोलेंगे और भगवान विष्णु का भगवान कल्कि अवतार होगा और कौस्तुभ मणि भी भगवान विष्णु की थी। तो आखिर में वो मणि भगवान कल्कि के पास ही आएगी और तभी भगवान कल्कि कौस्तुभ मणि का उपयोग करके शायद उसका उपयोग कली पुरुष का वध करने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों ये सभी बातें तभी सच होगी जब भविष्य में भगवान कल्कि अवतार इस धरती पर अवतरित होंगे और कौस्तुभ मणि का उपयोग करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं एक और नई कमाल की वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।